कहाँ दी है योगी जी नौकरी बताओ। ये सारे युवा खड़े हैं मेरे सामने, इनसे किसी से पूछो किसकी नौकरी लगी है योगी सरकार। मतलब जो पोस्टरों के जरिए बता रही है वो सब फर्जी है, वो सारा झूठा है। कोई नौकरी नहीं मिली किसी को भी, किसी प्रकार से विकास सारा जो अखिलेश सरकार में विकास हो रहा था वो विकास सारा ठप हुआ पड़ा है। इन्होंने जो अखिलेश सरकार में विकास हो रहा था उस पर भी रोक लगाई है। इनकी सरकार आते ही इन्होंने जो अखिलेश सरकार के काम का सारा फीता काटा है और कुछ नहीं करा इन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योगी जी बोलते हैं कि हम गरीबों को आवास दिए हैं और खाने के लिए तो राशन फ्री दे रहे हैं। अरे भाई 500 रुपए का आप राशन दे रहे हो, उससे और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो, मत दो। आप आदमी को एक गद्दार बना रहे देश में, जो आप 500 रुपए का राशन दे करके उसको भ्रष्टाचार बढ़ा रहे। जो आदमी कुछ करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकता है, वो तो एकदम विकलांग कर रहे। विकलांग जैसे अंग्रेजों ने विकलांग कर दिया था देश में, अंग्रेजों ने यही तो करा था। बता दो इसमें 2017 से मान लो लेके इसमें बताओ कौन सा मेडिकल खुल गया, कौन सा हॉस्पिटल खुल गया इसमें, हाँ। और उन्हीं के आदमी था, हाँ, पिछले जो उसमें बता दो क्या चीज़ हो गया। आज 5 साल बीत गया, बाद मकान में फार्म भरे हुए 1000-2000 रुपये, उसमें घूस मांगते, कोई जी आता, कोई नगर पालिका वाला भाई 1000 रुपये दो, 500 दो, अभी तक कुछ पता नहीं चला, फार्म जमा हुए। हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुहाने पर है। इसी को देखते हुए सभी पार्टियां वादा और दावा करना शुरू कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के बिजली बिल माफ़ करने का और 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है और आज ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्चों को एक बार फिर लैपटॉप देने का वादा किया। वहीं योगी सरकार 50% बिजली बिल किसानों का माफ़ कर रही है और आगे भी कई तरह के वादे कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी महिलाओं को साधने के लिए 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा की हैं और पढ़ने वाले बच्चियों को स्कूटी, फ़ोन आदि देने का वादा सरकार बनने पर की। लेकिन आम जनता क्या सोचती है? 5 साल सरकार योगी की हो चुकी है, क्या योगी सरकार से आम जनता खुश है? क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति भांपनी है तो गांव में आकर सर्वे करिए। तो हम आज गांव में ही उपस्थित हैं और गांव के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या सच में योगी सरकार में लोग खुश हुए हैं या पुरानी सरकारों में अच्छा या बेहतर काम हुआ है? तो गांव वाले से ही जानने की कोशिश करें। जी चाचा, एक चीज़ बताइए, योगी सरकार बोलती है कि हमारे में अपराध कम हुआ है और लोग खुश हुए हैं, आम जनता खुश हुई है, तो क्या आपको क्या लगता है, सच में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? सबसे ज़्यादा अपराध योगी सरकार में हुआ, महिलाओं के साथ और लोगों के साथ, जो सबसे ज़्यादा योगी सरकार में ही हुआ। आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाए। पुलिस वाले जहां लेते हैं वहीं कैमरा लेकर के, वहीं अपना मोबाइल लेकर के तुरंत चालान काट देते। ये योगी सरकार में लागू हुआ। लेकिन एक चीज़ हमको ये बताइए, पूरे प्रदेश भर में पोस्टर लगे हैं, फ़र्क साफ है का 2017 से पहले जो सरकारें थीं उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी था और अपराध काफ़ी था, महिलाओं के साथ छेड़खानी ज़्यादा होती थी, और इस समय लोग खुश हुए हैं, अपराध कम हुआ है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल में हैं। तो ये जो फ़र्क साफ है का पोस्टर योगी सरकार प्रचार के तौर पे लगा रही है, उसकी हकीकत क्या है? वो सब झूठ है। आप देखिए, कोई भी आपने यहाँ पर ऐसा मकान नहीं बता रहे कि हमने बहुत मकान दिए। हमारे खोड़ा में गरीब से गरीब लोग रहते हैं जिनके पास खाने का दाना नहीं है। वो लोग आज तक उनको किसको मकान मिला है, मुझे बताएं इस खोड़ा में? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योगी जी बोलते हैं कि हम गरीबों को आवास दिए हैं और खाने के लिए तो राशन फ्री दे रहे हैं। अरे भाई 500 रुपए का आप राशन दे रहे हो, उससे और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो, मत दो। आप आदमी को एक गद्दार बना रहे देश में, जो आप 500 रुपए का राशन दे करके उसको भ्रष्टाचार बढ़ा रहे। जो आदमी कुछ करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकता है, वो तो एकदम विकलांग कर रहे। विकलांग जैसे अंग्रेजों ने विकलांग कर दिया था देश में, अंग्रेजों ने यही तो करा था। लोगों को जीविका का साधन चाहिए होता है। जी भाई साहब, जैसे बोल रहे हैं आप लोगों को गुलाम योगी सरकार बना रहे, तो क्या सच में गुलाम? सच में कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। अरे फ्री में राशन दे के आपका पेट पाल रही है, तो ये गुलाम किस बात? फ्री में राशन दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, सरसों तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सारा चीज़ बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। उसके बावजूद महंगाई इतना आ गई, 8-10 हज़ार में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सब फर्क साफ है और भाजपा साफ है। अच्छा, मतलब भाजपा ही साफ है, फर्क साफ कौन आएगा 22 में? ये 22 में बदलाव होगा। कौन बदलाव कौन करेगा? सपा आएगी।
हाँ अरे सपा के ऊपर अखिलेश भैया आना चाहिए लेकिन इसमें। सपा के ऊपर तो आरोप लगता है कि वो भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचारियों के साथ थे, इसीलिए वो एक बार सवाल सुन लीजिए, 2012 से 17 सरकार चलाए, उनके जो करीबी थे भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्ट थे, इसीलिए अब ईडी छापा पड़ रहा है, उनके यहाँ पैसा निकल रहा है। वो तो उन्हीं की आदमी है, वो तो कर रहे हैं। अब बताओ इसमें 2017 से मान लो लेके इसमें बताओ कौन सा मेडिकल खुल गया, कौन सा हॉस्पिटल खुल गया इसमें, हाँ अब उन्हीं के आदमी था, हाँ पिछले जो उसमें बता दो क्या चीज़ हो गया। आज 5 साल बीत गया, बाद मकान में फार्म भरे हुए 1000-2000 रुपये, उसमें घूस मांगते, कोई जी आता, कोई नगर पालिका वाला भाई 1000 रुपये दो, 500 दो, अभी तक कुछ पता नहीं चला फार्म जमा हुए। चाचा एक चीज़ बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने सभी सरकारें देखी हैं, और जब जैसा कि चाचा आरोप लगा रहे हैं कि गुलाम बना रहे हैं, अखिलेश यादव को ये लोग समर्थन कर रहे हैं कि अखिलेश यादव बेहतर थे, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा बेहतर थी? जी जो चल रही है जी अच्छी है। योगी सरकार अच्छी थी, लेकिन चाचा तो कह रहे गुलाम बना रहे हैं। क्यों अच्छी है? ये भैया 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं तो खुश रहेंगे, तो सरकारी सर्विस 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, ये तो खुश रहेंगे भाजपा सरकार से। और उनसे पूछो जो बेरोजगार है। ठीक है, इनसे बोल दीजिए। नंबर 1 हाँ, क्या क्या काम योगी सरकार ने किया है जिससे आप खुश हुए हैं? सुनिए, योगी ने जो भ्रष्टाचार हो रहे थे डॉक्टरों संग, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, डॉक्टर संग हो रहे थे, हर साल 10,000 20,000 लाओ, 50,000 लाओ, ये मांगते थे। दूसरा रोड क्या था लेकिन ये? आप बोल रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ जो भ्रष्टाचार होता है, डॉक्टर जो पैसा मांगते थे ना, डॉक्टर जो अफसर ऊपर से हमारे, अच्छा अफसर मतलब, लेकिन कोरोना काल में कोरोना डॉक्टर है, तो एक मिनट 1000 रुपए फीस मांगते हैं, एक बताओ गरीब आदमी कहाँ से देगा? गरीब आदमी 1000 रुपए फीस देगा? एक मिनट मुझे नहीं, सुनिए एक मिनट। ज़्यादा ये नहीं कि वो बोल रहे हैं और तुम भी बोलो, हम भी बोलो। देखिए मेरी बात सुनिए। जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है मुझे, बिरादरी की बात नहीं है, मैं बिरादरी की बात है, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुनिए। आप बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का फेल्योर हुआ, गंगा में लाशें तैर रही हैं, तो उसमें क्या योगी सरकार जिम्मेदार नहीं है? नहीं। क्यों जिम्मेदार नहीं? सरकार चला रही है सरकार। अच्छा एक चीज बताइए, मेरी बात सुनिए, अगर कोरोना काल में लाशें बाती तो उसकी जिम्मेदारी आप बोल रहे हैं योगी सरकार ने, और कोविड टीकाकरण लगता है तो उसका जिम्मेदार, कोविड टीकाकरण फ्री लग रहा है तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए योगी सरकार क्यों आगे तबा रही है? अरे देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी इनसे बात करो, पहले आप बताइए, इनसे कर लो। जिम्मेदार उसके लिए है कि नहीं योगी सरकार? योगी सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? बिल्कुल योगी सरकार नहीं, इनसे बात कर लीजिए। एक चीज देखिए, योगी सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? योगी सरकार जिम्मेदार है कि नहीं जो लाशें तैर रही थी? जो सरकार वो है, उसकी सरकार में कमियां आ रही है, तो सरकार जिम्मेवार कौन होगा? योगी की सरकार चल रहा है और उसकी रहते भर में पनिशमेंट मिल रही है मेरे पब्लिक को। चाचा तो बोल रहे हैं वो जिम्मेदार, वो गलत कह रहे हैं, उनका पता नहीं है इस चीज को, इसलिए कह रहे हैं। आम जनता जो मजदूर, सरकार आपकी चल रही है, ठीक है, मैं वो योगी हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, और कोई भी पार्टी हो, उसमें से पब्लिक परेशान है तो फिर जिम्मेवार तो वही है ना, सरकार जिसका है। भाई साहब, जैसे कि अभी तो अधिकतर लोगों ने कहा अखिलेश सरकार बेहतर है, कुछ लोग मिले जो कह रहे हैं बीजेपी अखिलेश से ज़्यादा बेहतर थी, भले से गलती हुई है लेकिन एक बार फिर योगी के आने के चांसेस है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप एक युवा हैं, युवा के तौर पर क्या सोचते हैं, क्या योगी बेहतर है? नहीं, अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अखिलेश जी ने काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को क्या काम बताइए। अखिलेश जी ने रोड बनवाई हैं, हाईवे बनवाए हैं, इतने वो तो योगी सरकार भी कर रही है। लैपटॉप दिए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जिन बच्चों ने बढ़िया वो करें, स्कूल पास करें या क्लास पास करें, उनको बढ़िया लैपटॉप दिए हैं योगी जी ने, क्या नाम है, अखिलेश जी ने। और अखिलेश जी ने काम भी करा है। इनके तो योगी सरकार का हवा हवाई है, सब चीज़, हर चीज़ इन्होंने जो है हवा हवाई है। योगी सरकार वादा करती है कि 4-4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है और 2 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। पूरा प्रदेश भर, क्या पूरे इंडिया में पोस्टर लगे हुए, तो उसकी सच्चाई क्या आप मानते हैं? कहाँ दी है योगी जी ने नौकरी, बताओ। ये सारे युवा खड़े हैं मेरे सामने, इनसे किसी से पूछो किसकी नौकरी लगी है योगी सरकार। मतलब जो पोस्टरों के जरिए बता रही है वो सब फर्जी है, वो सारा झूठा है। कोई नौकरी नहीं मिली किसी को भी, किसी प्रकार से विकास सारा जो अखिलेश सरकार में विकास हो रहा था वो विकास सारा ठप हुआ पड़ा है। इन्होंने जो अखिलेश सरकार में विकास हो रहा था उस पर भी रोक लगाई है। इनकी सरकार आते ही इन्होंने जो अखिलेश सरकार के काम का सारा फीता काटा और कुछ नहीं करा इन्होंने। भाई साहब ये कर रहे हैं अखिलेश सरकार का फीता योगी जी काटे हैं, ये बात हकीकत है। ये योगी जी काम मतलब नहीं किए हैं क्या? योगी जी ने काम क्या करा आप बताइएगा।
अरे फर्क साफ है कि पोस्टर लगाए हैं, अपराध कम हुआ है। कोई अपराध कम नहीं हुआ है खोड़ा में, कोई अपराध आने वाली भी समाजवादी पार्टी ही है खोड़ा में। लेकिन विकास तो योगी जी किए हैं ना खोड़ा का। नहीं खोड़ा में विकास योगी जी ने कहाँ कर दिया बताओ? और शायद उसी सरकार में बनी है। नहीं। ये सारी गलत बात है, ये सब अखिलेश जी के टाइम पे हुआ है। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ से इस क्षेत्र के अंदर शुरू से सांसद विधायक बीजेपी के रहे हैं, पर जितना बढ़िया काम पंडित अमरपाल शर्मा ने करा है इस क्षेत्र के अंदर साहब, उतना बेटर काम किसी ने नहीं करा है। इनकी सरकार होते हुए, उनकी सरकार, अखिलेश सरकार होते हुए उनकी सरकार होते हुए अखिलेश सरकार थी और बीएसपी के विधायक थे पंडित अमरपाल शर्मा। उनके इतना आज तक किसी ने काम नहीं करा। सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद और विधायक रहे हैं इस क्षेत्र में। मतलब वो सांसद विधायक रह के भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो आज रक्षा मंत्री बने बैठे राजनाथ सिंह, वो खुद यहाँ से सांसद बन के गए थे। जब उनके सांसद निधि से अब तो हमारे खोड़ा के अंदर तो आप 10 खड़ंजे दिखा दो। मतलब जो वादा कर रही है, फर्क साफ है का पोस्टर लगा रही है, विज्ञापन दे रही है कि हमारे में युवा खुश हुए हैं, किसान नहीं हुए हैं, ये सब कुछ ये सब पोस्टर में ही है। अब ये बताओ, सारे युवा लड़के खड़े हैं और सारे ग्रेजुएट खड़े हैं। ये हर बंदा कह रहा है हमें रोजगार नहीं मिला। तो अगर एक व्यक्ति कहता है उसके बाद मानी जाती है, ये युवा झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब ये तो युवाओं को दिशा निर्देश तय करनी है, हमें किसको लाना है प्रदेश में, किसको नहीं लाना है। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि योगी सरकार अखिलेश यादव से बेहतर थी और एक बार फिर वापसी कर सकती है। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि यहाँ अखिलेश यादव बेहतर काम किए और आने वाले समय में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, मैं आपके साथ अंबुज और कैमरा पर्सन थे वेद प्रकाश। धन्यवाद।